पिछले 16 घंटे से रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। रूस की आर्मी एयरफोर्स पूरी ताकत से यूक्रेन के सभी अहम ठिकानों पर बमबारी कर रही है। यूक्रेन के आसमान में लगातार रूस के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। जमीन पर टैंक और तोप अपनी ताकत दिखा रहे हैं। फिलहाल पूरे यूक्रेन में दहशत का माहौल है। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर कर रखा है। जब रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी डोनबास इलाके में सैन्य कार्रवाई की घोषणा की, उसके दूसरे ही पल यूक्रेन पर मिसाइलों से अटैक हुआ। टैंक और रशियन मिलिट्री 3 तरफ से यूक्रेन में दाखिल हो गई। फिर रूस की सेना ने फाइटर जेट अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के पूर्वी, उत्तर और दक्षिण इलाके को घेरकर बमबारी की। रूस ने यूक्रेन पर ब्लैक सी के इलाके से भी हमला बोला, खास तौर से ओडेसा को निशाना बनाया, जिसे यूक्रेन का गेटवे ऑफ ब्लैक सी कहा जाता है। रूस ने गुरुवार सुबह सुबह यूक्रेन पर अटैक कर दिया और दुनिया जो सोच रही थी उससे भी ज्यादा भीषण अटैक था। रूस ने 23 लोकेशन पर एक साथ हमला बोला। जल से, थल से, नभ से भीषण अटैक हुआ, विध्वंसक वार हुआ। यूक्रेन के आसमान में जमीन पर ताबड़तोड़ रशियन मिसाइलें दागी गई, धुआंधार गोले दागे गए। रात के अंधेरे में रूस की सेना के बारूदी धमाके से आसमान का रंग बदल गया। सुबह होने से पहले ही सैकड़ों रशियन टैंक, फाइटर प्लेन और अटैक हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन में हर तरफ हाहाकार मचा दिया। व्लादिमीर पुतिन का एक ऑर्डर जारी हुआ और घातक हथियारों के साथ रूस की आर्मी यूक्रेन में दाखिल हो गई। दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को शुरुआती कुछ घंटे में ही रूस ने पूरी तरह से ठप कर दिया और युद्ध के मैदान में बढ़त ले ली। रूस ने यूक्रेन के हाइड्रो पावर स्टेशन को निशाना बनाया। रूसी सेना के कहर के बीच यूक्रेन ने भी जोरदार काउंटर अटैक का दावा किया। कई रूसी फाइटर जेट को मार गिराने की खबर आई, लेकिन अटैक, काउंटर अटैक, अफरा तफरी और तबाही के बीच कुछ ही घंटों में क्लियर हो गया कि पूरा यूक्रेन रूसी सेना के टारगेट पर आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 3 दिनों में 2 बार बैठक हो चुकी है। हर बैठक में यूक्रेन संकट पर चर्चा हुई और इस दौरान यूएन ने माना कि उससे हालात समझने में गलती हुई और उसी गलती का खामियाजा पूरी दुनिया भुगतने जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की नाकामी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यही वो संस्था है जो पूरी दुनिया में शांति के लिए जिम्मेदार है, लेकिन हर बड़े और नाजुक वक्त पर नाकाम रही है। इस आपात स्थिति में यूक्रेन के लोग यूलिया तोमोसेंको को याद कर रहे हैं। यूलिया यूक्रेन की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और रूस के खिलाफ खुलकर बोलती थी। यूक्रेन के लोग कह रहे हैं देश में हमला करने वाला रूस कभी यूलिया तोमोसेंको को नहीं डरा पाया। वर्तमान में यूक्रेन में पैदा हुए संकट के बीच लोगों का मानना है कि अगर आज देश की कमान यूलिया तोमोसेंको के हाथ में होती तो शायद ये हालात ना होते। बतौर प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान यूलिया तोमोसेंको ने हमेशा से ही रूस को सख्त लहजे में जवाब दिया है। यूलिया बिना लड़े 1 इंच जमीन भी रूस को देने के लिए तैयार नहीं थी। इनके सख्त लहजे के कारण रूस भी खौफ खाता था। यूक्रेन की सफल बिजनेस वुमेन में शामिल यूलिया का बड़े स्तर पर गैस का कारोबार था, इसलिए इन्हें गैस क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। यूलिया ने यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी। सफल बिजनेस के तौर पर खुद को साबित करने के बाद राजनीति में उनकी एंट्री हुई। उन्हें लोगों का सपोर्ट भी मिला और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। यूलिया 2007 से लेकर 2010 तक यूक्रेन की प्रधानमंत्री रही। यूलिया ने अपनी कार्यशैली और मिजाज से यूक्रेन के लोगों का विश्वास जीत लिया। यूक्रेन के लोगों के बीच उनकी सकारात्मक और देश के लिए लड़ने वाली प्रधानमंत्री की छवि बनी। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में 2004 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूस समर्थक विक्टर की जीत हुई। इस जीत के बाद यूलिया समेत कई विपक्षी नेताओं ने विक्टर पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। इस विरोध के कारण यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। विक्टर का विरोध करने में सबसे आगे यूलिया खड़ी थी। उनकी पार्टी के झंडे का रंग ऑरेंज था, इसी के कारण इस विरोध को ऑरेंज रेवोल्यूशन कहा गया। यूलिया ने अपने तर्क रखे और पीछे नहीं हटी। इन्हें यूक्रेन के लोगों का भरपूर सहयोग मिला। नतीजा, रूस के समर्थक राष्ट्रपति विक्टर को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसी तरह की न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें सुपरफास्ट शॉर्ट न्यूज।